पर्थ। अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो पर्थ नाम सुन के जो पहला आपको दिमाग में जो तस्वीर आपका बनता है वो है पेस, बाउंस और बैट्समैन ऐसे इवेसिव एक्शन ले रहा है, बैट्समैन गेटिंग हिट, खून निकल रहा है बैट्समैन के यहाँ सर से या कहीं से। तो पर्थ जो है पर्थ को कहा जाता है कि पेसर्स के लिए एकदम ड्रीम प्लेस है, ड्रीमलैंड, पेसर्स ड्रीमलैंड, दैट्स व्हाट दे कॉल इट पर्थ। अभी हम हैं ऑप्टस स्टेडियम में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑप्टस स्टेडियम, द वेन्यू फॉर फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच ऑफ दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25। लेकिन जो पर्थ का जो एक क्या कहते हैं, ये जो ट्रेडिशन बना है वो ट्रेडिशन पर्थ का बना है स्वर्ण नदी के इस पार जो है वाका में, जो उसका फ्लड लाइट शायद आपको देखने को अभी मिल रहा है स्क्रीन में। तो उस वाका से वो कहानी शुरू हुई थी और अभी जो टेस्ट क्रिकेट तो है यहाँ पर ऑप्टस में शिफ्ट हो गया है, लेकिन पिच का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है। पिच में अभी भी वही बेस बाउंस रहता है। तो क्या है पर्थ के इस पिच का पीछे का कहानी, कैसे बनता है पर्थ का पिच? तो पर्थ का पिच जो है ये बनता है, एक वरुणा करके गांव है, जो गांव यहाँ से 110 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही। उसी गांव के मिट्टी से इस पूरे यहाँ का पिच रेडी होता है। ये मेरे पीछे आप जो ऑप्टस स्टेडियम देख रहे हैं ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है। सो यहाँ पर जब क्रिकेट सीजन शुरू होता है तो पिच को इंस्टॉल किया जाता है। बाय द वे क्यूरेटर दोनों ही ग्राउंड के सेम क्यूरेटर है और पूरा ग्राउंड स्टाफ भी सेम है, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा पता है पर्थ के पिच के बारे में, तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ऑप्टस का पिच बनाने के लिए भी। तो सीजन के शुरू होने से पहले यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। इस बार जो है 5 ड्रॉप इन पिचेस इंस्टॉल किए गए हैं और ड्रॉप इन पिच को इंस्टॉल करने में 3 दिन का टाइम लग गया था और एक पिच का वजन जो है 25 टन का है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना चैलेंजिंग काम है, लेकिन इन लोगों के लिए हर साल का इट्स एन एनुअल रूटीन फॉर देम। और 3 दिन सिर्फ इंस्टॉल करने में लग गया इस पिच को। 5 ड्रॉप इन पिच है, पूरे सीजन के लिए यूज़ होगा ये पिच। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ओडीआई हुआ था, टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ होगा, इसके बाद बीबीएल के मैचेस होंगे, डोमेस्टिक मैचेस होंगे। और सिर्फ इंस्टॉल करने से ही काम नहीं होगा, उसके बाद जो है क्यूरेटर्स इनको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन करना। आपको पता है ये लोग कैसे मॉइस्चर मेंटेन करते हैं? यहाँ पर पिच इंस्टॉल होने के बाद हर दिन ये लोग हीट टेस्ट करते हैं, पिच का सैंपल लेके जाते हैं, उसको माइक्रोवेव में देते हैं और माइक्रोवेव में देके वो टेस्ट करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है उसको सूखने में, और इसी हिसाब से कैलकुलेट करके इस पिच में वाटरिंग किया जाता है। तो इसीलिए जो है ये पिच जब टेस्ट मैच होता है एकदम मतलब आइडियल टेस्ट मैच विकेट विथ टिपिकल पर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पेस बाउंस इसमें रहता है। तो यही रीज़न है कि पर्थ के पिच में एक स्पेशल फैक्टर रहता है जो दुनिया के किसी और ग्राउंड पे शायद ना देखने को मिले आपको। तो पिच को बाहर रेडी किया जाता है, उसके बाद पूरे रेडीमेड पिच को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो वरुणा जो गांव है उसी गांव के मिट्टी से ये पिच बनता है और उस मिट्टी का खासियत यह है कि जब मिट्टी सूखता है तो उसमें क्रैक्स होते हैं। इसीलिए आपको जब ही पर्थ टेस्ट के डे 3 डे 4 से पिच में क्रैक देखना चालू हो जाता है। हालांकि वो ग्राउंड जो है वो ओपन ग्राउंड था, वहाँ पर क्रैक्स बड़े होते थे क्योंकि विंड फैक्टर बड़ा था वहाँ पर। ये थोड़ा सा क्लोज ग्राउंड है तो यहाँ पर क्रैक्स के साइज थोड़ा कम होंगे, लेकिन क्रैक्स तो होंगे और पेस बाउंस तो रहेगा। और यहाँ पर पिच बहुत हार्ड पिच होता है क्योंकि ये दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉयल, लोकल सॉयल हियर। वेदर कंडीशन भी है और मैच के दौरान जो है बारिश के आसार नहीं है। वेदर 5 दिन धूप खिला रहेगा, टेम्परेचर 34-35 डिग्री तक भी जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है। तो गर्मी रहेंगे और इस सीरीज़ को लेके जो एक्साइटमेंट है वो भी, उस एक्साइटमेंट लेवल भी ऊपर जा रहा है। गर्मी भी ऊपर जाएगा, गर्मी का लेवल और एक्साइटमेंट लेवल भी ऊपर जाएगा और हम एंजॉय करेंगे इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच को। और आप देखते रहिए हमारा रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट का कवरेज ऑफ राइट फ्रॉम the Optus Stadium and from the different parts of Australia during this Border Gavaskar Trophy. This is Sandeepan Banerjee signing off from Perth.